जैसा कि आपको पिछली मीटिंग में डिस्कस किया गया था, ए एक्सरसाइज की कुछ यानी बी एक्सरसाइज जो चल रही थी 10th की, उसके कुछ प्रॉब्लम के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15। तो एक इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसको और आप डिस्कस करोगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है ये। अभी देखो बी एक्सरसाइज चल रही है ना आपकी, बी एक्सरसाइज का 10th बी का क्वेश्चन नंबर 15 है ये। ओके। और इसमें दिया है 1/x प्लस 1/x-1 प्लस 1/x+1 प्लस 1/x-2 प्लस 1/x+2 प्लस 1/x-3 प्लस 1/x+3 प्लस इस तरह से ये क्वेश्चन है। ओके, आप समझेंगे इसमें। कि अगर किसी भी सीरीज में से कोई भी पद छोड़ दिया जाए या जोड़ दिया जाए, कोई भी एक्स्ट्रा पद जोड़ दिया जाए या उसमें से कोई भी पद छोड़ दिया जाए, तो उस श्रेणी के अभिसरण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, ऐसा आपको हमने पहले बताया था। तो आप देखेंगे अगर इसमें हम पहले दो का, अगले दो का, उसके अगले दो का जोड़ा बनाया जाए तो आप इस पेयर के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो x-1 x+1 आएगा जो कि x² - 1 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ऊपर क्या बनेगा वो देखिए, x+1 प्लस x-1 ये बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा ऊपर, x+1 प्लस x-1 प्लस, ऐसे ही इसको भी x-2 x+2, तो ये बनेगा x² - 2 स्क्वायर। ऊपर आएगा ये x+2 प्लस x-2 प्लस, ऐसे ही यहाँ बनेगा ये x² - 3 स्क्वायर। ओके, ऊपर वैल्यू बनेगी x+3 प्लस x-3। इस तरह से ये सीरीज चलती जाएगी। आप देखोगे इसमें इस 1 से 1 कैंसिल तो x2x-2x/(x²-1 स्क्वायर), ऐसे ही यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो x(x)2x/(x²-2 स्क्वायर), और ये भी 3 से 3 कैंसिल तो 2x/(x²-3 स्क्वायर)। ओके, आप यहाँ un निकालेंगे। अब un इज इक्वल टू, यानी nth टर्म निकालोगे ना, यानी पहला पद तो ऊपर 2x है तो 2x ही रहेगा। ये क्या आएगा, x वर्ग तो x का वर्ग रहेगा। बाद में 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो n का वर्ग लिख सकते हैं। ओके, ये un रहा। आप देखेंगे n पे नीचे जो घात है और ऊपर जो घात है वो अलग अलग है। अब ऊपर तो n है ही नहीं, तो नीचे घात है ना, इसमें से आप 2x/(n²) को कॉमन लें तो ये बनेगा x² (n²) - 1। ओके, तो इसमें आप un की बात करें, देखिए आपको पता होगा कि ऐसी कंडीशन में जब ऊपर नीचे n पे घात अलग अलग हो तो तुलना परीक्षण के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ un/bn की आवश्यकता होती है। अब देखिए यहाँ, माना सहायक श्रेणी, माना सहायक श्रेणी जिसको कि आप वीएन कहें, सिग्मा वीएन, तो ये बन जाएगा σ1/n²। तो अब क्या है, तुलना परीक्षण से, अब तुलना परीक्षण से
जैसा कि आप जानते हैं तुलना परीक्षण के अकॉर्डिंग ये होता है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। यहाँ जो यू एन की वैल्यू है वो है ये टर्म, और वी एन की वैल्यू है ये टर्म, तो वन अपॉन एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यानी ये रहेगा टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर और माइनस का वन। आप इसमें लिमिट लगाएंगे तो ये रहेगा ऊपर टू एक्स अपॉन, यहाँ वन अपॉन इनफाइनाइट करोगे जीरो और माइनस एक, तो ये माइनस का टू एक्स बचेगा। एक और बात, इस क्वेश्चन में एक्स के बारे में दिया है कि एक्स क्या एक धनात्मक संख्या है, एक्स धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक है तो मतलब ये जीरो तो होगा नहीं, और जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब कुछ भी हो लेकिन जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, और कोई परिमित राशि आएगी ना। अब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, अब हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से तो आप देखेंगे कि ये जो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है ना, इसमें वी एन की जो वैल्यू है वो है वन अपॉन एन स्क्वायर। वी एन की वैल्यू वन अपॉन एन स्क्वायर है। आपको पता है एन के पास जो है वैल्यू ऊपर, पी की वैल्यू क्या है, दो है, पी बराबर दो, दो एक से बड़ा। अगर पी का मान एक से बड़ा होता है तो श्रेणी अभिसारी होती है। तब सिग्मा यू एन अभिसारी है। ओके, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। सभी स्क्रीनशॉट लें इसका, और कोई डाउट हो तो कंफर्म कराएं। बोलिए। अब देखो, ये बी एक्सरसाइज के बाद में आपकी सी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और सी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगी उम्मीद है। सी एक्सरसाइज में आपके लिए कौशी का एनवा मूल परीक्षण है। कौशी का मूल परीक्षण, कौशी का मूल परीक्षण। यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यू एन इस प्रकार है कि यदि धनात्मक पदों की श्रेणी सिग्मा यू एन इस प्रकार है कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट यू एन की पावर वन बाई एन इज इक्वल टू एल, इज इक्वल टू एल, और एल क्या है, एक परमिट वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ जो एल है ना वह कैसा होना चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू। अब अगर यहाँ जो एल है वह एक वास्तविक संख्या हो, आप ये भी कह सकते हैं काल्पनिक संख्या ना हो, तब यहाँ दो कंडीशन बनेंगी, और वो कंडीशन रहेंगी, आप यहाँ इसको लिख सकते हो, एल को परमिट की जगह रियल नंबर लिख सकते हो, वास्तविक। तब पहला पॉइंट सिग्मा यू एन अभिसारी यदि इस एल का मान एक से छोटा हो। दूसरा पॉइंट है सिग्मा यू एन अपसारी यदि इस एल का मान एक से बड़ा हो और परीक्षण असफल
यदि एल इज इक्वल टू 1 हो। ओके, तो ये कंडीशंस हैं सभी। ये क्या है, कंडीशन रहेंगी। आप सभी इनका स्क्रीनशॉट लें। अब इसकी हम कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो प्रॉब्लम रहेगी, पहली क्वेश्चन फर्स्ट है ये, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके लिए दे रखा है यहाँ, सिग्मा यू एन इज इक्वल टू सिग्मा एन अपॉन एन प्लस वन स्क्वायर, सॉरी एन अपॉन एन प्लस वन की भी पावर एन स्क्वायर है। ओके, अब आप इसमें कौशी मूल परीक्षण लगाएंगे। कौशी मूल परीक्षण से जैसा कि आपको पता है, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन की पावर 1/n, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन की वैल्यू है अपने पास, यू एन की वैल्यू अपने पास एन अपॉन एन प्लस वन, एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन स्क्वायर। ओके, लेकिन इस पर भी क्या है, 1/n करना है। यहाँ 1/n करेंगे तो ये n कट जाएगा, और ये बच्चा लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन। इसको भी आप लिख सकते हो इक्वल में लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अगर आप नीचे से n कॉमन लेंगे तो ऊपर का एक n कट जाएगा, तो ऊपर एक बचेगा, ऊपर एक बचेगा। और जब नीचे से n कॉमन लिया तो यहाँ n की जगह एक बचेगा, और एक प्लस एक बटे n बनेगा यहाँ, एक प्लस एक बटे n। ओके, इसकी भी पावर n है, और इस n घात को आप अलग अलग करें तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस 1/n की पावर n। आपको पता है, इसके बारे में हमने बताया है कि ये जो कंडीशन होती है ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/n की पावर n जो होती है ये e होता है, और इसका मान होता है 2.71। तो हमने क्या किया, इसको यूज किया है नीचे, नीचे वाले की वैल्यू क्या है, 2.71, तो 1/2.71। अगर 1/2 ही माने तो ये क्या है, एक से छोटा होगा, यानी एल की वैल्यू क्या रही, एक से छोटी। जो भी मान निकला हुआ है, मान जो है एक से छोटा रहा, तो सिग्मा यू एन अभिसारी। तब सिग्मा यू एन अभिसारी है। कमेंट्स में बताएं किसी स्टूडेंट को कोई इसमें डाउट्स हो तो, बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स हो तो। बोलिए कमेंट्स में। आप देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप से आप अगला क्वेश्चन समझेंगे।
सारे क्वेश्चन एक ही टाइप से होंगे। ओके, और इसमें ये अगला क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिग्मा यू एन की वैल्यू है सिग्मा एन एक्स अपॉन एन प्लस वन की पावर एन। ओके, आप इसमें भी वही टेस्ट लगाएं। जब अब देखो ये टेस्ट कब लगता है, जब पूरे ब्रैकेट की पावर क्या हो एन, क्योंकि इससे वन अपॉन एन करोगे तो एन एक कट जाएगा। तो यहाँ कौशी मूल परीक्षण से और कौशी मूल परीक्षण से अगर इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट यू एन की पावर वन बाई एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ जो ये यू एन है ना, एन एक्स अपॉन एन प्लस वन है इसकी पावर एन। लेकिन जैसे ये जो है ना वो एक बटे एन से क्या कट जाएगी, तो हमने नहीं लिखा इसको। ओके, अब आप क्या करेंगे इसमें कि एन को ऊपर नीचे से कॉमन लेंगे और ये बन जाएगा लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट। नीचे से कॉमन लेंगे, एन से एन कट जाएगा तो ऊपर एक्स बचेगा और नीचे आएगा वन प्लस वन बाई एन। ओके, तो अगर आप ऊपर देखें तो एक्स है, नीचे लिमिट लगाएंगे ये बनेगा ऊपर तो एक्स है, नीचे लिमिट लगाओगे तो वन प्लस जीरो, क्योंकि आपको बताया वन अपॉन इनफाइनाइट एन की जगह अगर आप इनफाइनाइट रखोगे तो वन अपॉन इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो है जीरो होती है। वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या है, जीरो। आप देखेंगे कि वन अपॉन इनफाइनाइट की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो नीचे क्या बनेगा, वन प्लस जीरो वन होगा, और ऊपर एक्स है और एक में एक्स का एक यानी एक्स में एक का भाग लगाएंगे तो एक्स बनेगा। ठीक है, अब एक्स पे दो कंडीशन, यहाँ तीन कंडीशन बनेंगी। पहला अतः सिग्मा यू एन अभिसारी यदि इस एक्स का मान क्या हो एक से छोटा। देखिए जो भी वैल्यू आए एक्स की वह है अगर यहाँ एक से छोटी हो, एल का मान देखिए ये एल बना है जैसे कि एल है, अगर इसका मान एक से छोटा हो जाए तो श्रेणी अभिसारी। दूसरी बात यदि यदि या ये कहें सिग्मा यू एन अभिसारी यदि ये एक्स का मान एक से छोटा हो तथा अपसारी यदि अपसारी यदि इस एक्स का मान क्या हो एक से बड़ा, यानी इस एल का मान अगर एक से बड़ा हो जाता तो फिर अपसारी हो जाती। हाँ, अगर इस एक्स का मान क्या एक से बड़ा हो जाता तो अपसारी हो जाती। और देखिए परीक्षण असफल होगा एवं परीक्षण असफल एवं परीक्षण असफल यदि इस एक्स का मान एक के बराबर हो। देखिए अगर एल एल का मान एल की जगह अपने पास क्या है एक्स है, अगर इस एल का मान एक के बराबर हो तो परीक्षण असफल होगा। ठीक है ना, अब क्या करेंगे इसमें कि अगर परीक्षण असफल हो रहा है, ये दो कंडीशन तो चलो ठीक है, लेकिन अब अगर परीक्षण असफल हो रहा है तो क्या करेंगे, यू एन में एक्स की जगह एक रखेंगे। अब एक्स इक्वल टू वन पर यहाँ जो यू एन बनेगा ना यू एन, और वो यू एन होगा एक्स की जगह एक लिखोगे तो एक बटे में एन प्लस एक, एक्स की जगह ऊपर एक लिखोगे तो एन अपॉन में एन प्लस वन इसकी भी पावर एन। ओके, यू एन का मान हो गया एन अपॉन में एन प्लस वन, अगर आप एक्स की जगह एक रखेंगे तो। अब करते क्या है इसमें कि अब यहाँ से आगे कौन सा टेस्ट लगाएं, आपने देखो आगे तो अभी नहीं पढ़े हैं लेकिन पीछे के तो पढ़े हैं ना टेस्ट, और पीछे के टेस्ट पढ़े हैं तो देखिए अभी अभी आपको स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन कराया, अगर आप इसको लिखना चाहें एक नोट पॉइंट बताया ना आपको
यानी जो नोट पॉइंट बताया था ना आपको, उस नोट पॉइंट का यूज करेंगे आप। और वो नोट पॉइंट होता है कि अगर सीधे यूएन पर लिमिट लगाएं, नोट पॉइंट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसका योग तो हो नहीं सकता, और ना ही ये जीपी है, तो इन दोनों के बाद में तीसरा जो टेस्ट था वो नोट पॉइंट वाला था, और उसके बाद में था हाइपर हार्मोनिक वाला, अर्थात तुलना परीक्षण। ठीक है ना। तो पहले आप नोट पॉइंट को देखोगे ना लगा करके, तो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ऑफ यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, और यहाँ आप एन कॉमन लेकर के एन से एन काटेंगे तो ऊपर एक बचेगा नीचे आएगा, यहाँ एक बचेगा, तो एक प्लस एक बटे एन इसकी पावर एन, ऊपर एन की देखो, ऊपर से एक एन कट गया कॉमन लेंगे तो ऊपर एक रह गया, ऊपर एक पे एन घात करेंगे तो उतना ही रहेगा, तो ये बन जाएगा ऊपर वन है और नीचे है ये वन प्लस जीरो, सॉरी सॉरी देखिए, वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन होता है, तो ये मान होता है ई, क्या बनता है ये ई। अब एक बटे ई तो क्या होता है, एक से छोटा होता है, एक बटे ई तो एक से छोटा होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। तो आप कह सकते हैं यहाँ आते हैं एक्स इज इक्वल टू वन पर सिग्मा यू एन अपसारी है। अब देखिए, देखिए यहाँ एक्स का मान अगर, यानी जो एल था उसका मान अगर एक से छोटा आ जाता है तो सिग्मा यू एन क्या होती है, अभिसारी। ठीक है ना। तो आप इनको फाइनली ये लिख सकते हैं, अतः सिग्मा यू एन अभिसारी यदि, अब देखो एक साथ लिख रहे हैं इनको, अभिसारी यदि, यदि इस एक्स का मान देखो एक के बराबर है, देखिए एक के बराबर है तो भी अभिसारी, और दूसरा क्या है, सिग्मा यू एन अभिसारी यदि एक्स का मान एक से छोटा, एक्स का मान एक से छोटा लिया तो अभिसारी, और एक्स का मान एक के बराबर है तो भी अभिसारी। एक तो ये कंडीशन, और एक एक्स बराबर एक, एक्स बराबर एक पे लेके चले थे ना ये पूरा कंडीशन, तो कितनी बनी, अभिसारी रही। अब देखो दूसरा, तथा सिग्मा यू एन अभिसारी है यदि एक्स ग्रेटर देन वन, सिग्मा यू एन अभिसारी है यदि एक्स ग्रेटर देन वन। ओके, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें और क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन करोगे।